बिखरे सपनों से नई शुरुआत तक। तुम अब 35 की हो गई हो नेहा, अब क्या करोगी? ये सब बच्चों के करने की उम्र है। नेहा ने फ़ोन काट दिया। उसकी सहेली की बात उसे चुभ गई थी, लेकिन अब वो आदत डाल चुकी थी। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सुना था, समाज से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि खुद से भी। लेकिन एक बात जो वो बार बार खुद से कहती थी, मैं ख़त्म नहीं हुई हूँ, मैं बस थोड़ी देर रुकी। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी 25 की उम्र में हुई थी, जैसे हर सीधी सादी लड़की की होती है। पति नौकरी करता था, ससुराल वाले समझौते करने की उम्मीद रखते थे। उसने भी निभाया, बहू का धर्म, पत्नी की जिम्मेदारी, माँ बनने की खुशी। लेकिन जैसे ही उसके पति की नौकरी गई, धीरे धीरे उसके रिश्तों की नींव भी हिलने लगी। 1 साल के भीतर घर में कर्ज, तनाव और कटाश की कड़वाहट बढ़ गई। नेहा नौकरी करना चाहती थी, लेकिन 10 साल घर में रहने के बाद उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया था। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बस खाने खिलाने में ही अच्छी हो। उसके पति के शब्द अब आम हो चुके थे। भाग 3। एक दिन की हलचल। एक शाम जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी बेटी 9 साल की नन्ही सिया आई और बोली, मम्मी, मैं बड़ी होकर आपके जैसी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर नेहा के दिल में कुछ टूटने और कुछ बनने की प्रक्रिया एक साथ शुरू हुई। क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी जैसी बने, जो चुप रहे, सहती रहे और खुद को भूल जाए? उस रात नेहा ने खुद से वादा किया, अब और नहीं। अगली सुबह नेहा ने अपने पुराने अलमारी के कोने में रखा एक डब्बा निकाला। उसमें उसका कॉलेज का सर्टिफिकेट, डायरी और कुछ अधूरे ख्वाबों की चिट्ठियाँ थीं। वो कॉमर्स ग्रेजुएट थी, शादी से पहले बैंक में इंटर्नशिप भी की थी। उसे याद आया कि उसे अकाउंटिंग में मज़ा आता था, लेकिन अब 10 साल हो चुके थे। वो समय, वो स्किल सब धुंधले लग रहे थे। लेकिन फिर उसने सोचा, स्किल्स भले पुराने हो सकते हैं, सीखने की चाहत तो आज भी जिंदा है। उसने यूट्यूब पर बेसिक अकाउंटिंग के वीडियोस देखने शुरू किए। धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, टैली विद जीएसटी। बच्चों को सुलाकर, घर का काम ख़त्म कर वो रात में पढ़ती थी। पहला रिजेक्शन, पहली सीख। 3 महीने बाद जब उसका कोर्स पूरा हुआ, उसने लोकल अकाउंटिंग फर्म में अप्लाई किया। इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी उम्र 35 है, हमारे पास यंग कैंडिडेट्स की कमी नहीं, आप क्यों? नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं सिर्फ काम नहीं चाहती, मैं फिर से जीना चाहती हूँ। और जो खुद को खड़ा कर सकता है, वो किसी भी टीम को संभाल सकता है। वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, लेकिन उस दिन नेहा टूटी नहीं, वो मुस्कराई, क्योंकि पहली बार उसने खुद को किसी और के सामने मजबूती से पेश किया था। संघर्षों की लहर। रिजेक्शन के बाद भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। सुबह योगा करती, दिन में घर का काम, शाम को पढ़ाई और रात में अप्लाई करती। कुछ महीने बाद एक छोटे से स्टार्टअप ने उसे पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम अकाउंट्स असिस्टेंट की नौकरी दी, महीने के 5,000 रुपये। किसी के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन नेहा के लिए यह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी थी। बेटी सिया ने जब सुना, वो दौड़ती हुई आई, मम्मी, अब आप ऑफिस जाओ ही ना? नेहा ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऑफिस मेरे पास आ गया है। नेहा ने धीरे धीरे टैली, एक्सेल, जीएसटी फाइलिंग और फ्रीलांसिंग सीखी। अब वो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अकाउंटिंग करती थी, घर बैठे। 6 महीने में उसकी इनकम 5,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो गई। और अब वो सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं थी, वो एक मिसाल थी। उसने अपने मोहल्ले की महिलाओं के लिए एक वर्कशॉप शुरू की, घर से बाहर निकले बिना खुद को मजबूत बनाना सीखो। उसकी कहानी लोकल अखबारों में छपी, ऑनलाइन वायरल हुई। समाज का नया नज़रिया। अब वही लोग जो उसे अब क्या करेगी कहते थे, उससे पूछते, हमारी बेटी को भी सिखा दो नेहा भाभी। नेहा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो दिन था जब उसकी बेटी स्कूल की एक निबंध प्रतियोगिता में बोली, मेरी मम्मी मेरी हीरो है, उन्होंने सिखाया कि माँ होना एक ताकत है, बोझ नहीं। एक इंटरव्यू में जब नेहा से पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा गर्व किस बात का है, वो मुस्कुराकर बोली, मुझे खुद पर गर्व है। मैंने खुद को फिर से चुना जब सब ने मुझे छोड़ा। और सबसे ज़रूरी, मैंने उम्र को कभी दीवार नहीं बनने दिया। उम्र कभी मंजिल की सीमा न काम कर नहीं बन सकती। ज़िंदगी जब थमे तो रुकना नहीं, नया रास्ता बनाना सीखो। नेहा की तरह आप भी अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हो।
क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और हौसला हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं। चांस्पायर वाइटी, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जी जाती हैं। नेहा की कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो कभी हालातों के सामने झुकी लेकिन फिर खुद को उठाया, संवारा और एक नई उड़ान भरी। क्योंकि उम्र एक संख्या है और सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर नेहा 30s की उम्र में फिर से शुरू कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आपका आज का एक छोटा कदम कल एक बड़ी जीत बन सकता है। खुद पर यकीन रखिए। चांस्पायर वाइटी पर हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए ऐसे ही असली ज़िंदगी के हीरो से मिलने के सफ़र में।